हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ए आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास नाइन्थ का साइंस का पहला चैप्टर मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो शुरू करते हैं। एज वी लुक एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसे ही हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। हम देखते हैं लार्ज वैरायटी, देखते हैं थिंग्स की, चीज़ों की, विद द डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। जिनका शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है और उनका टेक्सचर जो शेड होता है वो अलग होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल। कोई भी चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो किससे मिलकर बनी है? मटेरियल से बनी है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, यानी साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया? मैटर नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की एक स्मॉल ड्रॉप भी। एक पार्टिकल ऑफ सैंड, अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी सैंड का एक पार्टिकल भी। एवरीथिंग इज़ मैटर, जितनी भी ये सारी चीज़ें वो क्या है? मैटर हैं। वी कैन ऑल्सो सी, हम देख सकते हैं, एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबोव, ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं ये क्या हैं? ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को, और इनमें क्या होता है? मास होता है। ठीक है। तो इन अदर वर्ड में दे हैव बोथ, इनके अंदर मास और वॉल्यूम दोनों होती हैं मैटर के अंदर। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, पहले से ही जो ह्यूमन है वो अपने सराउंडिंग को समझता है, कोशिश करता है समझने की। अर्ली ह्यूमन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर, जो अर्ली ह्यूमन इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने, फिलोसोफर्स होते हैं जो पहले के टाइम पे जो ज्ञानी हुआ करते थे, तो क्लासिफाइड किया उन्होंने मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। उनको बताया कि ये 5 बेसिक एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर बना है। इनका नाम इन्होंने रखा पंच तत्व, द पंच तत्व। तो जो ये पंच तत्व था, 5 जो तत्व थे, तत्व यानी एलिमेंट, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये थे। जल, पानी, हवा, पृथ्वी, आग, आसमान। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार, लिविंग और नॉन लिविंग, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक, ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं? जो चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, इन 5 बेसिक चीज़ों से मिलकर बने हैं, 5 बेसिक एलिमेंट से। तो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, जो ग्रीक के फिलोसोफर थे पुराने, प्राचीन काल के, हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन, यानी उन्होंने भी इसी प्रकार की क्लासिफिकेशन की मैटर के बारे में। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं, हैव इवोक्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन्होंने 2 तरीके की क्लासिफिकेशन की मैटर के बारे में, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और केमिकल नेचर के बेस पर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर पढ़ेंगे, और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बेस पे हम इसको नेक्स्ट आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर क्या है? वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, जो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रीवेल्ड, दोनों का मानना था रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर के नेचर के रिगार्ड में, कि एक स्कूल तो बिलीव करता था, वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी अ कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर क्या है? एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड है, वुड का जो ब्लॉक होता है वो एक के बाद एक के बाद एक लगा हुआ है, और एक कंटिन्यूस ब्लॉक वो बना हुआ है वे। जबकि द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, और दूसरों का मानना था कि मैटर जो होता है वो सैंड के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मिलकर एक बड़ी बॉडी बनी हुई है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड, देखते हैं एक एक्टिविटी करके कि अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि ये कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है, कौन से टाइप का नेचर है। तो एक्टिविटी 1.1, टेक अ 10 मिलीलीटर बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर, मतलब एक 10 ml का बीकर लेना है, उसमें आधा पानी भर लेना है, और मार्क द लेवल ऑफ वाटर, वाटर का कोई लेवल कर देना है। अब उसमें डिज़ोल्व करना है सम सोल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड, या तो नमक मिलाना है या चीनी मिलानी है, और एक ग्लास रोड से उसको क्या करना है? मिलाना है, मिक्स करना है, स्टीर करना है। तो ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपको कोई चेंज दिखाई दिया इन वाटर लेवल, वाटर के लेवल में? सो व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सोल्ट, कि सोल्ट को क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर, मतलब ये कहाँ गायब हो गया?
डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। इन ऑर्डर टू आंसर के ऑर्डर में दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया, हमें क्या आइडिया यूज़ करना पड़ेगा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, और हमें पता है कि मेटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, तो स्पून में क्या था, सोल्ट और शुगर था या सोल्ट था। तो हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, ये दिखा रखा है डायग्राम में कि पानी के जो स्पून के अंदर सोल्ट या फिर शुगर था, उसको जब हमने मिलाया तो जो लेवल था वो वाटर का उतना ही रहा। तो ये सोल्ट के जो पार्टिकल है या शुगर के पार्टिकल ये कहाँ गए। तो व्हेन वी डिसोल्व सोल्ट एंड वाटर द पार्टिकल ऑफ सोल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी जब हमने इसको मिलाया तो जो वाटर के पार्टिकल थे उनके पार्टिकल में क्या चले गए, सोल्ट के पार्टिकल मिल गए। तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, जो ये पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं। उसी के लिए दूसरी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, हमने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, उसके 2-3 क्रिस्टल लिए, डिज़ोल्व किया हमने उनको 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml वाटर लिया, उसमें हमने इसको डिज़ोल्व कर दिया। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसमें से 10 ml हमने लिया, और एक अलग जो हमने एक क्लियर वाटर लिया 90 ml का, उसमें हमने इसको मिला दिया, तो ये टोटल 100 ml हो गया। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर, इसको फिर ऐसे इसमें से मिक्स करके इससे दूसरे में करना है, तो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन, को 5 से 8 बार ऐसा करने पर इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, कि वाटर अब भी कलर्ड था, हाँ कलर तो था लेकिन कलर की कंसंट्रेशन कम थी। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर, इससे पता लगता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो मैटर के बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। विद एवरी डाइल्यूशन, जैसे आप डाइल्यूट करते रहोगे कलर थोड़ा लाइट होता चला जाएगा, इट इज़ स्टिल विजिबल, लेकिन वो दिखाई ज़रूर देगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट, ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ही जो क्रिस्टल है वो एक लार्ज अमाउंट वाटर के लार्ज अमाउंट को क्या कलर कर सकते हैं, तो 1000 लीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल, यानी बहुत ज़्यादा पार्टिकल होने चाहिए, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, लाखों करोड़ों पार्टिकल होने चाहिए इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ, एक ही पोटेशियम के परमैंगनेट के क्रिस्टल में, विच कीप ऑन डिवाइडिंग, जो क्या डिवाइड होता जाता है दैम सेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, छोटे से छोटे पार्टिकल में वो डिवाइड होता रहता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटोल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी इसका हम डेटोल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ ना करें। तो द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड, जो स्मेल है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, यानी इसको बार बार हम डाइल्यूट करते हैं तो उसको किया जा सकता है डिटेक्ट स्मेल को। तो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो इतने छोटे होते हैं हमारी सोच से भी परे हैं। 1.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, जो हमने अभी 1.1 और 2 एक्टिविटी की थी उससे पता लगता है कि मैटर के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। तो इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सा दैट पार्टिकल ऑफ शुगर सोल्ट डेटोल और पोटेशियम पर मैग्नेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक तरीके से एक समान रूप से क्या हो गया उसमें बट गए। सिमिलरली उसी प्रकार से व्हेन वी मेक टी, जैसे हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी, तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर क्या हो जाता है, गेट हो जाता है, चला जाता है इनटू द स्पेस बिटवीन अदर पार्टिकल के स्पेस में ऑफ द अदर। दिस शोज, ये दिखाता है कि दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच क्या है, स्पेस है, मैटर के पार्टिकल के बीच क्या है, स्पेस है। तो आगे क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो एक्टिविटी 1.3 है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, हमने एक ली, कॉर्नर ऑफ योर ग्लास, हाउ क्लोज टू डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, हमने मतलब एक चीज़ ली जिसमें स्मेल है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, मतलब माचिस की दिल्ली, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देख के उसको आप स्मेल कर सकते हो। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करो। एक्टिविटी 1.4 टेक 2 ग्लास, आपको 2 ग्लास लेने हैं या फिर बिकर लेना है, फिल्ड विद वाटर, जिनमें पानी भरा हुआ है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, उसमें स्लोली ब्लू इंक डालो और रेड इंक डालो।
केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, दोनों में ऐसे इस तरीके से करो। तो लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस, अपने हाउस में उसको रख दो कुछ टाइम के लिए एक कॉर्नर में क्लास के। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक, जब आप इंक डालते हो तो एकदम से ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। आप हनी डालते हो तो एकदम से ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। हाउ मेनी हावर और डेज डज इट टेक, कितना टाइम लगता है और फॉर द कलर ऑफ इंक, इंक के लिए स्प्रेड होने में थ्रू आउट द वाटर, वाटर के पूरे वाटर में। तो एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने एक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को ड्रॉप किया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के ग्लास के अंदर जिसके अंदर गर्म पानी है, एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और एक में हमने कोल्ड वाटर लिया। तो डू नॉट स्टेयर द सोल्यूशन, अब सोल्यूशन को ना मिलाएं। अलो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, सेटल होने दें उनको बॉटम में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन ग्लास, ग्लास के अंदर सॉलिड क्रिस्टल का क्या होता है। व्हाट हैपन एट टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा तो क्या होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इससे क्या पता लगता है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल का। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर विथ एंड हाउ, वाई एंड हाउ, मतलब क्या मिक्सिंग करने का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है मिक्स होने के रेट पर, तो क्यों होता है और क्या कैसे होता है। अबोव द फ्रॉम द अबोव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, हम इससे ये निकाल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर है आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो ये मूव करते रहते हैं। दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल, हम इसको क्या बोलते हैं, ये मैटर के जो पार्टिकल है मूव करते रहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई तो इनके अंदर एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उस पार्टिकल की। तो एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्टर, और पार्टिकल तेज भागने लग जाते हैं। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, यानी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, यानी मूव होने वाली एनर्जी। इन द अबोव 3 एक्टिविटीज़, इन 3 एक्टिविटीज़ में वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, मतलब अपने आप इंटरमिक्स करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दे डू सो, ये ऐसा करते हैं बाय गेटिंग इनटू द स्पेस, यानी उनके बीच स्पेस होता है तो स्पेस में चले जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जो इंटरमिक्सिंग है और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व, हम देखते हैं दैट ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर डिफ्यूजन बिकम फास्टर, डिफ्यूजन तेजी से बढ़ जाता है जब हम हीट करते हैं। तो वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6 प्ले द गेम इन फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड, जैसे कि सजेस्ट किया गया है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर, एक दूसरे को होल्ड करेंगे, फ्रॉम द बैक एंड लॉक दैम, एक दूसरे को लॉक करेंगे। लाइक इडू मिशुमी, ये एक डांस है जिसमें इस तरीके से करते हैं, आप डायग्राम देख भी लेंगे। फिगर 1.3 दिखा रखा है इसमें। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड, सेकंड ग्रुप को होल्ड करना चाहिए हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, ताकि एक ह्यूमन चेन बन जाए। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, थर्ड ग्रुप को क्या करना है, फिंगर टिप्स से अटैच करना है एक दूसरे को। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक, ब्रेक करने की कोशिश करनी है 3 ह्यूमन चेन, इन ह्यूमन चेन को 1 बाय 1, एक के बाद एक, इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, जैसे कि हो सके। विच ग्रुप यू वाज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, कौन सा ग्रुप था जो ईजिली क्या हुआ, ब्रेक हो सका या टूट सका। इफ़ यू कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल, अगर हम एक हर एक स्टूडेंट को एक पार्टिकल कंसीडर करें, समझें, तो देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, मतलब मैक्सिमम फोर्स के साथ कौन हेल्ड करेगा, रुका रहेगा। एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल, अपने आयरन के नेल्स लेने, छोटे छोटे दाने लेने हैं, एज अ पीस ऑफ चौक, चौक की तरह, एंड एक पीस ऑफ चौक लेना है और एक रबड़ बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, तीनों को ब्रेक करना है हैमरिंग से। कटिंग और स्ट्रेचिंग, कटिंग करना है और स्ट्रेचिंग करना है। इन विच ऑफ द अबोव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, कि कौन से केस में जो पार्टिकल है वो ग्रेटर फोर्स के साथ एक साथ जुड़ा रहेगा। तो एक्टिविटी 1.68 है टेक सम वाटर इन कंटेनर, एक कंटेनर में आपने वाटर लिया। ट्राई कटिंग द सरफेस, इस सरफेस को कट करने की कोशिश करें विद द फिंगर, फिंगर के साथ। वर यू एबल टू कट द सरफेस, क्या आप वाटर के सरफेस को कट कर पाते हो। तो व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेनिंग टुगेदर,
कि जो वाटर का जो सरफेस है वो वैसे ही रहता है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो अबोव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 और 1.8 जो हैं वो सजेस्ट करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच एक फोर्स होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, ये एक दूसरे के पार्टिकल को बनाए रखती है पास में। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो चेंज होती रहती है वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, यानी अलग अलग टाइप के मैटर के साथ। आगे है सो स्टेट ऑफ मैटर 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व करना है डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, आपके आसपास कौन कौन से टाइप की मैटर होती हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, इनकी स्टेट्स कैसी होती हैं। वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, 3 स्टेट में पाया जाता है जो डिफरेंट हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो पार्टिकल हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बेस पे जो वेरिएशन आ रही है इनके अंदर, ऐसा हो रहा है, तभी ये 3 स्टेट में कन्वर्ट हुई हैं। नाउ लेट अस स्टडी, हम पढ़ते हैं अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब इन तीनों स्टेट को, मैटर को हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। 1.3.1 द सॉलिड स्टेट, सबसे पहले सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं और उससे ही पहले एक एक्टिविटी पढ़ते हैं 1.9। तो आपको कलेक्ट करना है फॉलोइंग आर्टिकल्स, एक पेन लेना है, एक बुक लेनी है, एक नीडल लेनी है, एक पीस ऑफ वुडन स्टिक लेनी है। स्केच करना है शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम, उनको क्या करना है, उनकी शेप को स्केच करना है। तो डज ऑल दीज हैव अ डेफिनेट, इनकी शेप जो होगी वो निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स बाउंड्री होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, अगर उनको हैमर करेंगे या पुल करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। तो आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, एक दूसरे में डिफ्यूज़ होने की कोशिश करेंगी क्या। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करके देखो। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप इनको कंप्रेस कर पाते हो। तो ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, ये सारे ही सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, एक तो डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, निश्चित बाउंड्री होती है, और फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका क्या होता है, फिक्स होता है। दैट इज़ हाउ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी है उनकी नेग्लिजिबल है, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, उनके अंदर एक गुण होता है कि वो अपनी शेप को बनाए रखते हैं जब भी उन पर फोर्स लगती है आउटसाइड। तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सॉलिड टूट तो सकते हैं लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होगी, एज दे आर रिजिड, कैसे होते हैं वो, रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग, अब इनको कंसीडर करना है कि व्हाट अबाउट अ रबर, रबर बैंड का क्या हुआ। कैन इट चेंज शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या वो शेप को चेंज कर सकती है स्ट्रेच करने पर। इज़ इट अ सॉलिड, क्या है फिर भी सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर, शुगर के बाद सोल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, अगर उसमें डाला जाता है, दीज टेक द शेप ऑफ जार, क्या वो जार की शेप ले लेती हैं। तो दे आर सॉलिड, आर दे सॉलिड। तो व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या है, इट इज़ अ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस, हम इसको कंप्रेस भी कर पाते हैं, वाई, ऐसा क्यों। तो ऑल द अबव आर सॉलिड, ये सारे ही सॉलिड हैं। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिलीज, मतलब सॉलिड ही है वो, लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं तो शेप चेंज होती है, लेकिन जब फोर्स हटाते हैं वापस तो वापस उसी शेप में आ जाती है। इसलिए इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, ज़्यादा फोर्स लगेंगे तो टूट जाएगी। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, हर एक से जो इंडिविजुअल शुगर है और जो सोल्ट के क्रिस्टल है वो फिक्स है। तो वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई स्पॉन्ज हैव माइन्यूट होल, उसके अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप, जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर निकल जाती है और वापस छोड़ देते हैं, एयर वापस आ जाती है। तो इसको क्या है, इसको बोलते हैं कि ये सॉलिड है फिर भी। द लिक्विड स्टेट 1.3.2 द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10 कलेक्ट द फॉलोइंग, इनको कलेक्ट करना है, वाटर को, कुकिंग ऑयल को, मिल्क को, जूस को, एक कोल्ड ड्रिंक को, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, जो डिफरेंट शेप है उसके कंटेनर को पुट करना है, एक 50 ml का मार्क करना है दीज कंटेनर के अंदर, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से मेजर करना है उसको। व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अगर फ्लोर पर डालेंगे तो क्या होगा। मेजर करना है 50 ml को एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र करना है इसको डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर, वन बाय वन, एक एक करके। तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहती है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या उनकी शेप रिमेन रहती है। व्हेन यू
पोर द लिक्विड इन फ्रॉम अ कंटेनर इनटू अनदर, एक कंटेनर से जब आप उसको दूसरे कंटेनर में डालते हो तो क्या होता है, डज इट फ्लो, क्या वो इजीली फ्लो करता है। तो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, उसकी शेप फिक्स नहीं होती बट फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप, वो किसी भी कंटेनर की शेप में आ जाते हैं, जैसे भी इनको जो शेप में मतलब कन्वर्ट किया डाला जाता है, दे आर कैप्ट यानी उसको रखा जाता है। तो लिक्विड फ्लो करता है, चेंज शेप होती है, जो शेप चेंज होती है। सो दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड तो नहीं है लेकिन कैन बी कॉल्ड, इनको फ्लूइड कहा जा सकता है। रिफर्स टू एक्टिविटी 1.4 1.5 वेयर वी सा, हमने देखा कि दैट सॉलिड और लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इनटू, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जो एक्वेटिक एनिमल हैं और प्लांट हैं उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसलिए वो डिजोल्व हो जाते हैं। और लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनको सांस लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ, वो सांस ले सकते हैं अंडर वाटर, वाटर के अंदर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है डिजोल्व होती है पानी के अंदर। दस वी में कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ये दोनों ही क्या है लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन दैट सॉलिड, मतलब लिक्विड के अंदर ज़्यादा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज ड्यू, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द फैक्ट दैट इज द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली, बहुत आराम से फ्रीली मूव करते हैं, और हैव ग्रेटर स्पेस, उनके बीच ग्रेटर स्पेस होता है उनके बीच, एज कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सॉलिड की अगर कंपेयर करें तो। द गैसेस स्टेट 1.3.3 हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, एक सिंगल सिलेंडर से वो क्या करता है बहुत सारे बलून भर देता है। तो इंश्योर इंक्वायर करना है फ्रॉम हिम, उससे कि हाउ मैनी बलून्स इज एबल टू फिल फ्रॉम द सिलेंडर, वन सिलेंडर से कितने भरे जा सकते हैं। तो आस्क हिम विच गैस डज ही हैज़ हैव इन द सिलेंडर, कि उसके अंदर गैस है कौन सी। एक्टिविटी 1.11 टेक 300 ml सिरिंज लेनी है, क्लोज देयर नोजिल, नोजिल को क्लोज करना है बाय रबर कॉर्क होता है उससे, एसोनिल फिगर जैसे फिगर में 1.4 में दिखा रखा है। रिमूव करना है पिस्टन को फ्रॉम ऑल द सिरिंज से, लीव करना है वन सिरिंज को, अनटच करना है, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चौक इन द थर्ड, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, सिरिंज के अंदर बैक करना है। यू में अप्लाई सम वैसलीन इसमें लगानी है ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू सिरिंज के अंदर लगाने से, फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, ताकि वो उसकी मूवमेंट स्मूथ हो जाए। तो नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेनर कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, हर एक सिरिंज में उसको क्या करके देखना है आपको, पुश करके देखना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो। इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश, किस में आराम से पुश हो गई। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्या पता लगा। तो वी हैव ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल, यानी उसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होती है, वो सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम, जो हम अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और द ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल के अंदर सिलेंडर के अंदर, उसको कंप्रेस गैस बोलते हैं या कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस एक सीएनजी होती है, वो यूज़ की जाती है फ्यूल के तौर पर दीज डेज इन व्हीकल के अंदर। डस्ट टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी, ड्यू टू इस हाई कंप्रेसिबिलिटी, जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम गैस को कंप्रेस किया जा सकता है एक छोटे से सिलेंडर के अंदर, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आराम से एक जगह से दूसरी जगह। वी कम टू नो, अब आप क्या जानते हैं, वी कम टू नो ऑफ वाट इज़ बीइंग कुक्ड, कि क्या बनाया जा रहा है इन द किचन, किचन के अंदर, विदाउट इवन एंटरिंग, अगर हम उसमें जाते भी नहीं हैं। तो बाय द स्मेल, स्मेल से क्या हो जाता है, वो रीच हो जाती है आपके नोस्ट्रिल्स, नाक के अंदर। हाउ डज दिस स्मेल रीच, ये क्यों पहुँचती है। तो द पार्टिकल ऑफ अरोमा, अरोमा मतलब स्मेल, जो अच्छी खुशबू है, और फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल से स्प्रेड हो जाते हैं फ्रॉम द किचन, किचन से, और रीच अस एंड इवन फार्दर अवे, और दूर भी तक भी पहुंच जाते हैं। तो जो स्मेल होती है हॉट कुकड फूड की, रीच करती है अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ इसको कंपेयर करना है ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच ज़्यादा स्पेस होता है। तो गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस, गैस एक दूसरे के साथ आराम से मिल जाती है और बहुत तेज़ी से।
इन द गैसेस स्टेट के अंदर द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड से मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, ये जो रैंडम मूवमेंट है इसकी वजह से जब द पार्टिकल हीट इच अदर, एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल को भी हिट करते हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के द्वारा इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इन्हीं फोर्स की वजह से ऐसा होता है। बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है आगे 1.4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो वी ऑल नो, हम जानते हैं फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन से, दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट में पाया जाता है। अगर सॉलिड की बात करें तो आइस है, लिक्विड की बात करें तो फैमिलियर वाटर है ही, और गैस की बात करें तो वाटर वेपर है। तो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज, अगर ये चेंज हो जाता है स्टेट का तो उसके अंदर होता क्या है? तो व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट कैन प्लेस, ऐसा होता क्यों है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, हमें क्या है, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, ज़रूरी है ना उसकी, तो ढूंढते हैं। तो 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑफ टेम्परेचर, ये अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्टिविटी 1.12 है, हमने क्या किया, एक 150 ग्राम का आइस ली बीकर के अंदर, उसको सस्पेंड कर दिया और लेबोरेटरी के अंदर, और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर लिया, दैट इज़ बल्ब इज़ द कंटेक्ट विद द आइस, ठीक है, एस फिगर में दिखाई रखा है। तो अब उसको क्या किया हमने, अब हमने क्या करा, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, वाटर को कन्वर्ट किया है आइस को वाटर में, और वाटर को वेपर में कन्वर्ट करा है। तो स्टार्ट हीटिंग, जब हम उसको हीट करना शुरू कर देते हैं तो बिकर ऑन अ लो फ्लेम, कम फ्लेम पर, नोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को नोट करो, व्हेन द आइस इज स्टार्ट मेल्टिंग, जब वो मेल्टिंग करनी शुरू हो जाती है। तो नोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को नोट करो, व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट ना होगी हो। तो रिकॉर्ड करने ऑब्जर्वेशन को फॉर दिस कन्वर्जन की सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट हुआ है उसको। ना पुट अ ग्लास, अब एक ग्लास लेना है, ग्लास रोड इन द बिकर, बिकर के अंदर, एंड हीट वाइल स्टीरिंग, हीट करते रहो, मिलाते रहो, टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब तक वो बॉईल करना शुरू ना हो जाए। तो कीप अ केयरफुल आई ऑन अ, थर्मामीटर पे अपनी आई गड़ा के रखो और देखते रहो, रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपर, जब तक सारा वाटर वेपराइज नहीं हो जाता। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस, पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस स्टेट में, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाती। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे ही जैसे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर जो पार्टिकल की, वो इंक्रीज होगी, और जिसकी वजह से इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो ग्रेटर स्पीड हो जाएगी उनकी वाइब्रेट करने की। तो एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो हीट के द्वारा एनर्जी सप्लाइड हो रही है वो ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बिटवीन द पार्टिकल। द पार्टिकल लीव, एक दूसरे को लीव करना शुरू कर देंगे देयर फिक्स पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन को, और स्टार्ट करना चालू कर देंगे मूव करना फ्रीली। आ स्टेज रीच्ड, ऐसी स्टेज पहुंच जाएगी सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, जो कम से कम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है एक लिक्विड बनने के लिए, तो द एटमोस्फिक एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी उस टेम्परेचर को। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन, ये एक इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, बिटवीन इट्स पार्टिकल, उसके पार्टिकल के बीच। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का है 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कर रहे हैं हम लिक्विड सॉलिड को लिक्विड स्टेट में जब हम करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम फ्यूजन है। तो व्हेन सॉलिड इज मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट होता है तो टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर फिर भी सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो उस टाइम पे हीट एनर्जी जाती कहाँ है? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया होगा कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट पे, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है, टिल ऑल द आइस मेल्ट, सारी आइस तो मेल्ट हो जाती है। दिस हैपन्स इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जब तक हम उसको बीकर को हीट करते रहते हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, हम हीट को सप्लाई करते रहते हैं। दिस हीट गेट्स यूज अप, वो यूज हो जाती है स्टेट को चेंज करने में। तो जब स्टेट चेंज हो जाती है बाय ओवरकमिंग द फोर्स अट्रैक्शन, ओवरकम हो जाते हैं पार्टिकल के बीच,
एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जैसे ही इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है आइस के द्वारा बिना शो करे कोई टेम्परेचर में राइज, इट इज़ कंसिडर दैट, ये कंसिडर किया जाता है कि इट गेट्स हिडन, ये छिप जाता है इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बिकर एंड द इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। जो एनर्जी यूज़ हुई है उस एनर्जी को लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी यूज़ हुई है कन्वर्ट करने में एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट, और इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे आइस की जगह जो लिक्विड होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। वैन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल स्टार्ट मूव करना शुरू कर देता है फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एक पॉइंट इज रीच, एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ, इतनी एनर्जी हो जाती है ब्रेक करने के लिए, फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हटाने के लिए ईच अदर, एक दूसरे के बीच की। एट दिस टाइम, इस टाइम पे टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग, लिक्विड चेंज करना स्टार्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में। तो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो बॉयल होने लग जाए तो एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ बल्क फिनोमेना, एक बड़ा बल्क फिनोमेना है, बहुत बड़े अमाउंट पर यह होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं इनफ टू चेंज द इनटू वेपर स्टेट, ताकि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लें। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 प्लस 100 इज 373 केल्विन। तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हो? तो डू इट इन द सेम वे, उसी तरीके से करने हैं जैसे कि हमने अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया था। तो पार्टिकल इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर, जो कि 373 केल्विन पर है, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू एट सेम टेम्परेचर। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्ट्रीम हैव एब्जॉर्ब, बहुत सारी एनर्जी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी हिडन कर लेते हैं, अपने आप छुपा लेते हैं। तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैसेस सिस्टम में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसका उल्टा भी, यानी गैसेस स्टेट वापस लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, स्टेट ऑफ मैटर चेंज की जा सकते हैं इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को चेंज करके। वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं दैट सब्सटेंस अराउंड अस, हमारे आसपास जो सब्सटेंस है चेंज करते हैं स्टेट को फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एज एप्लीकेशन ऑफ हीट को देख करके। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, को डायरेक्टली चेंज भी दिया जाता है जो वो गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है, और इसका उल्टा भी होता है, टेम्परेचर बिना लिक्विड स्टेट में आए। एक्टिविटी 1.13, टेक सम कैम्फर या अमोनिया और कपूर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट, जिसको क्रश करना है, पुट इन टू चाइना डिश में इसको रखना है, और पुट एन इन्वर्टेड फनल, एक इन्वर्टेड फनल लेना है ओवर द चाइना डिश के ऊपर। पुट अ कॉटन प्लग को लेना है ऑन द स्टीम ऑफ द फनल, जैसे कि डायग्राम में दिखाया भी गया है। नाउ हीट स्लोली, धीरे धीरे उसको हीट करो। व्हाट डज यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, क्या मिलता है तुम्हें इस एक्टिविटी को देखकर? तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस चेंज हुआ है विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इज टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन, उसको सब्लिमेशन भी बोल देते हैं। 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज होने पर क्या होगा? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेज बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, के बीच के डिस्टेंस है उनसे पता लग जाता है। तो व्हाट विल हैपन अगर हम वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, अगर हम प्रेशर कंप्रेस करने लगे गैस को, तब क्या होगा? तो एनक्लोज सिलेंडर, अब एक सिलेंडर डायग्राम में दे ही रखा है, सिलेंडर लिया, उसके अंदर हमने पार्टिकल लिए, उसको क्लोज करते गए। तो डू यू थिंक दैट इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ प्रेशर कैन चेंज, क्या हम प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कि कुछ चेंज आता है या नहीं आता है? तो अप्लाई करते हैं हम प्रेशर को, तो टेम्परेचर को कम करते हैं एक साथ, तो ये लिक्विफाई आराम से हो जाएगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर से स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट में,
और डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर जब उसका प्रेशर कम करते हैं। तो विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट वो डायरेक्ट केस में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई आइस। दस वी कैन से हम कह सकते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर है डिटरमाइन करता है स्टेट को किसी भी सब्सटेंस की, वेदर इट विल बी सॉलिड, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसी स्टेट हो। डायग्राम में दिखा रखा है इंटरकन्वर्जन सॉलिड लिक्विड गैस का, और उनकी प्रोसेस का नाम भी दिया हुआ है कि उनको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन 1.5। तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर, हमें हीट की जरूरत पड़ती है प्रेशर को चेंज करने के लिए, फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। तो कैन यू कोट सम एग्जांपल, कुछ दे सकते हो एवरीडे लाइफ में, लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस, ऐसा होता है या नहीं होता?